कॉटरिन, कैपरिन, कॉपरिन और ना जाने क्या क्या। मतलब मैं मन ही मन में ये सोच रही थी अब कोई मुझसे ये ना बोल दे कि मैम कैटरीना के ऊपर वीडियो बनाओ। एक्चुअली क्या आपकी भी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं तो कल वीडियो में फ्लो में बोलती हुई चली गई। कई बार ऐसा होता है कि आप फ्लो में होते हो और आप किसी भी चीज को जब प्रोनाउंस कर रहे होते हो तो फ्लो में वर्ड्स निकल जाता है, सामने वाले को समझ नहीं आ पाता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्रोनाउंसिएशन में मुझसे खुद से भी गलती हो जाती है कि फ्लो में बोलते हुए मैं कुछ ऊपर नीचे बोल देती हूँ और बाद में लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं मैम ये नहीं ये है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ इस चीज के लिए कि आप मुझे बार बार करेक्ट करते रहते हैं। लेकिन कल मैंने वर्ड एकदम सही बोला था, कोक रिंग, COCKRING। लेकिन थोड़ा फ्लो में थी तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हुई और आपने फिर कॉटरिन, कॉपरिन और क्या करें पता नहीं क्या क्या कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाओ। आपकी ही डिमांड पे आज का वीडियो हाजिर है जिसमें मैं आपको कॉक रिंग के बारे में बताऊंगी कि इसका यूज क्या होता है, इसे कौन लोग यूज करते हैं और ये कैसे बेनिफिशियल है और आपकी सेक्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने में किस तरह से मददगार साबित होता है। तो शुरू करें। कॉक रिंग जो है वो एक तरह का सेक्स टॉय है जो कि पुरुषों में आजकल खासा पॉपुलर होता जा रहा है सेक्स डिवाइस के रूप में। ये जनरली यूज तो मेल ही करते हैं, लेकिन इसका जो लुत्फ है, इसका जो प्लेजर है वो मेल और फीमेल दोनों ही उठाते हैं। इस कॉक रिंग को पीनस रिंग के नाम से भी जाना जाता है और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की शेप, साइज, मटेरियल और कलर में अवेलेबल है। ये एक प्रकार का छल्ला होता है जिसे पुरुष लोग अपने पीनस में वेयर करते हैं। ये एक तरह की रिंग होती है जो खड़े हुए पीनस में ब्लड के फ्लो को रोक देती है, वापस नहीं जाने देती, उसे डाउन नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो पीनस होता है वो हार्ड रहता है, इरेक्शन उसमें प्रॉपर रहता है और लंबा टिकता है। इस रिंग को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रिंग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका जो यूज है वो ज्यादातर पुरुष ज्यादा से ज्यादा प्लेजर हासिल करने के लिए करते हैं। इस कॉक रिंग का जो प्रचलन है वो डे बाय डे पुरुषों में इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके मल्टीपल यूज हैं। जैसे जिन लोगों के पीनस में इरेक्शन तो होता है लेकिन लंबे टाइम तक नहीं रहता, या फिर वो लोग जिनके जेनिटल में कम इरेक्शन होता है, तो इस कैटेगरी के लोग लॉक बॉल रिंग का ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह के रिंग में दो छल्ले होते हैं जो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, एक बड़ा छल्ला, दूसरा छोटा छल्ला। जो छोटी रिंग होती है वो पीनस में पहनी जाती है और जो बड़ी रिंग होती है उसे अंडकोश में वियर की जाती है। इसे पहनने के बाद जो पीनस में जो इरेक्शन होता है वो हार्ड इरेक्शन होता है जिससे वो इन आउट का मजा भरपूर ले पाता है और लंबे टाइम तक उसके पीनस में इरेक्शन रहता है, जिसकी वजह से वो इन आउट का गेम भरपूर खेल पाता है और अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाता है। क्योंकि ये जो इनसिक्योरिटीज थी जो उसके दिमाग में चल रही थी कि मैं डालूंगा और तभी के तभी मेरा लूज हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो इनसिक्योरिटीज तो उसकी कॉक रिंग ने ले ली ना, तो मेंटली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब दूसरे वो लोग जिन्हें अपनी परफॉर्मेंस को लेके हमेशा डाउट रहता है, हमेशा उन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लगती है कि यार मैं करूंगा और 2-3 सेकंड में मेरा तो फुस हो जाएगा, तो वो लोग जो इस नेगेटिव मानसिकता उनके अंदर डेवलप हो चुकी होती है तो वो भी इस कॉक रिंग का उपयोग करते हैं ताकि उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिल सके। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होते हैं, वो अपने सेक्स में प्लेजर को बढ़ाने के लिए, सेंसेशन को दुगना करने के लिए वाइब्रेटिंग कॉक रिंग का यूज करते हैं। ऐसे लोगों को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब ना तो उनके इरेक्शन को लेके ऐसी कोई खास दिक्कत होती है और ना ही उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है, लेकिन बस कोई नई चीज है, अवेलेबल है तो क्यों ना यूज करके देखें, एक बार ट्राई तो करके देखें, क्या हमारे भी प्लेजर में कोई फर्क पड़ता है क्या। वैसे तो मुझे कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं, लेकिन यूज करने में क्या जाता है, अगर प्लेजर दुगना मिल सकता है तो यूज करके देखें। तो इस तरह की मेंटालिटी के लोग होते हैं जो इसे यूज करते हैं। अब कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जिनके पीनस में इरेक्शन तो होता है लेकिन वो इरेक्शन उस लेवल का ही होता है कि वो वजाइनल सेक्स ही कर सके, क्योंकि वजाइना में एक नेचुरल चिकनाहट होती है, वहां के टिश्यू भी सॉफ्ट होते हैं और वजाइनल जो होल होता है उसमें लचीलापन भरपूर होता है, वो इजीली इन आउट कर पाते हैं, वजाइनल सेक्स को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन जब बात आती है एनल सेक्स करने की,
मतलब वो पुरुष अगर एनल सेक्स करना चाहे तो उसकी जो पीनस की हार्डनेस होती है वहां काम नहीं करती, क्योंकि एनल जो होता है वहां के जो टिश्यूज होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, वहां पे नेचुरल लुब्रिकेंट भी अवेलेबल नहीं होता और उस वहां लचीलापन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो एनल सेक्स करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि उनके पीनस में वो हार्डनेस नहीं होती। तो इस सिचुएशन में भी जो कॉक रिंग है उनको हेल्प करती है प्रॉपर इरेक्शन मेंटेन करने में। अब कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जो अपना ऑरल करवाते हुए या हैंड जॉब लेते हुए अपने पीनस में वो प्रॉपर इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये लोग भी कॉक रिंग को यूज करना पसंद करते हैं। लाइफस्टाइल कपल जिनकी मैं अक्सर बात करती रहती हूँ, ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल होते हैं, तो ये लोग अपने प्लेजर को दुगना करने के लिए वाइब्रेटिंग कॉक रिंग का यूज करते हैं, जिसमें वाइब्रेशन सिस्टम होता है। जब उसे ऑन किया जाता है तो जो रिंग है वाइब्रेट करना शुरू करती है, जिससे किसी मेल को तो प्लेजर मिलता ही है, लेकिन मेल के कंपैरिजन में किसी फीमेल को ज्यादा सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि जब वाइब्रेशन मोड इसका ऑन किया जाता है तो इस वाइब्रेशन का सीधा असर किसी फीमेल की क्लिट पर होता है, जिसे फीमेल का पीनस भी कहा जाता है, जिससे वो ज्यादा मजा उठाती है। अब बात करते हैं कि जो कॉक रिंग है ये किस किस मटेरियल में बनी होती है। तो देखो, ये सिलिकॉन, रबर, लेदर, स्टील, प्लास्टिक, मेटल, हर तरह की इसमें आपको ये मिल जाएगी। अगर आप अमेजोन साइट पर जाओगे तो आपको इस तरह के मेटल्स में, प्लास्टिक में, रबड़ में वहां पे आपको दिख जाएंगी। लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें कि विच इज बेस्ट इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो सिलिकॉन इज बेस्ट। जो सिलिकॉन की जो कॉक रिंग होती है ये देखो कॉस्टली तो जरूर होगी, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये बेस्ट है, कोई नुकसान नहीं है। वहीं जो मेटल में जो कॉक रिंग मिलती है उससे आपके रैशेस पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, स्वेलिंग भी आ सकती है। रबड़ से बनी हुई, प्लास्टिक से बनी हुई इतनी यूजफुल नहीं है, जो बेस्ट है वो सिलिकॉन ही कही जाती है। अब चलो सावधानियों की बात कर लेते हैं कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कॉक रिंग लेना है या यूज करना है, तो अब सावधानी के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि किस तरह की सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो नंबर 1, अगर आप टूरिंग वाली कॉक रिंग पहनते हो तो हमेशा लुब्रिकेंट का यूज करें जब भी उसे पहने, और पहले एक बॉल को अंदर डालें और जब वो पूरी तरह से अंदर चला जाए तभी अपनी दूसरी बॉल को अंदर डालें। अंडर साइज रिंग का यूज कभी मत कीजिए, हमेशा कॉक रिंग के साइज का चयन अपने साइज के हिसाब से कीजिए। जब भी आप कॉक रिंग को पहने तो हमेशा अपने पीनस को जब वो सेमी इरेक्ट पोजीशन में हो तभी पहने, जब फुल इरेक्शन में हो तब ना पहने। इसे लगातार कभी भी यूज ना करें, हमेशा गैप बनाकर यूज करें। मतलब जैसे महीने में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, ये सेक्स टॉय है, जिंदगी नहीं है आपकी, तो इसके भरोसे आप सारी जिंदगी ना रहे तो ज्यादा बेटर है। इसे प्लेजर के हिसाब से यूज कीजिए, फन लाइए अपनी जिंदगी में, एक्साइटमेंट क्रिएट कीजिए, लेकिन इसका आदी मत बनिए। बाकी नेचुरल तरीके ज्यादा यूज कीजिए, जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि इरेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है, नेचुरल तरीके मैंने आपको बताए हैं, कुछ टेक्निक्स बताई हैं, उन विधि का यूज करके आप अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसे लगी आपको ये इंफॉर्मेशन? कॉक रिंग, COCKRING, वैसे अब थंबनेल में है, समझ ही जाएंगे आप कि मैं बोल क्या रही थी, कॉक रिंग। Thank you so much.